दोस्तों आज हम एक बार फिर से आपको फैक्ट्री में ऐसी ऐसी चीजों को बनते दिखाएंगे जिसको देखने के बाद आप दांत उतली उंगलियां जरूर दबा लेंगे। दोस्तों अगर ये वीडियो आपने पूरी अंत तक देख ली तो मैं गारंटी के साथ कहती हूँ कि आपकी नॉलेज कई गुना इंक्रीज हो जाएगी। दोस्तों ये वीडियो हमने बहुत ही ज्यादा कड़ी मेहनत करके बनाई है, इसीलिए आप लोग सबसे पहले एक छोटा सा लाइक जरूर कर दीजिए और चैनल सब्सक्राइब करते हुए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। शैम्पू फैक्ट्री मेकिंग। दोस्तों लड़की हो या लड़का, बच्चा हो या बूढ़ा, हर कोई अपने बालों को साफ, सुंदर और मुलायम करने के लिए शैम्पू का इस्तेमाल तो जरूर ही करता है। लेकिन इनमें से कुछ ही लोगों को पता होता है कि जिस शैम्पू को आप अपने बालों में लगाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं वो शैम्पू आपको नुकसान पहुंचाएगा या फिर नहीं। पर इसीलिए दोस्तों शैम्पू इस्तेमाल करने से पहले ये पता होना जरूरी है कि ये नुकसान पहुंचाएगा या फिर फायदा। दोस्तों शैम्पू कैसे बनता है ये आप लोगों को पता होना चाहिए, इसलिए आज प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले एक बड़े से कंटेनर में पानी डालकर सिटाइल अल्कोहल, सिट्रिक एसिड, शैम्पू को रंग देने के लिए पिगमेंट, फ्रेग्रेंस और यूरिया डाल के अच्छे से मिक्स किया जाता है। और प्यारे दोस्तों इसके बाद बारी आती है शैम्पू को कन्वेयर बेल्ट की सवारी कराने की, जिसके लिए शैम्पू बॉटल्स को कन्वेयर बेल्ट पे एक साथ खड़ा करके आगे भेजा जाता है, जिसमें शैम्पू बॉटल में शैम्पू नोजल की मदद से भरता चला जाता है। इसके बाद इन शैम्पू भरी हुई बोतलों को कन्वेयर बेल्ट की मदद के जरिए आगे भेज दिया जाता है। इसके बाद इसके ढक्कन को इसमें असेंबल कर दिया जाता है और कंपनियां अपने अपने कंपनी का लोगो लगाकर इसे मार्केट में उतार देती हैं। और प्यारे दोस्तों कुछ इस प्रकार से शैम्पू को फैक्ट्री में तैयार किया जाता है। बेबी डायपर मेकिंग मशीन। दोस्तों बेबी डायपर बनाने के लिए इस मशीन में दो खास तरीके से डायपर रोल लगाए जाते हैं, जिन्हें सेलुलोज पल्प कहा जाता है। सेलुलोज पल्प पॉलीप्रोपाइलीन और पॉलीइथाइलीन से मिलकर तैयार होते हैं, जो एक प्रकार के नेचुरल रबर होते हैं। दोस्तों इसमें बच्चे की यूरिन यानी पेशाब को रोकने के लिए इसके ऊपर सोडियम पॉलीक्रिलेट, लुगदी और पॉलिस्टर को प्रेस करके ये मशीन ऑटोमेटिकली लगाती चली जाती है। और जब मशीन एक एक करके इन्हें तैयार कर देती है तो कन्वेयर बेल्ट की सवारी कराते हुए इन्हें एक एक करके आगे की तरफ भेजा जाता है। और प्यारे दोस्तों जहां पर स्टार्ट होता है इन डायपर की पैकेजिंग का काम, और ये काम जब पूरा होता है तब इसे पैकेट में डबल कर मार्केट में उतार दिया जाता है। अब जानते हैं फाउंडेशन फैक्ट्री मेकिंग। दोस्तों फाउंडेशन का यूज लड़का हो या लड़की हर कोई अपने चेहरे को सुंदर और गोरा दिखाने के लिए यूज में लाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस गोरे कर देने वाले जादुई प्रोडक्ट को आखिर फैक्ट्री में बनाया कैसे जाता है? नहीं पता? तो चलिए बताते हैं। सबसे पहले एक बड़े से मिक्सर टैंक में पानी, जिंक ऑक्साइड, एलोवेरा जेल, चावल का आटा, कोकोआ पाउडर और क्ले पाउडर को डालकर इसे मिक्स कर दिया जाता है। तो इसमें सी बटर डालकर फिर से इसे मिक्स किया जाता है। वैसे तो दोस्तों ये पूरी तरीके से बनकर तैयार है, लेकिन स्किन कलर के हिसाब से इसमें गाढ़ा या पतला करने के लिए कलरिंग एजेंट डाल दिया जाता है। फिर इन सारे फाउंडेशन को एक ऐसी मशीन में डाला जाता है जो पिचकारी की तरह काम करती है और इसमें नोजल लगे होते हैं और इसके पैकेट्स में आसानी से भरती चली जाती है। इसके पैकेट में अच्छी तरीके से इसे फुलफिल करने के बाद इसके ऊपर इसका ढक्कन लगाकर इसे सील कर दिया जाता है और फिर इसे मार्केट से आपके मेकअप में शामिल करने के लिए तैयार कर दिया जाता है। अगले नंबर पे आता है क्लॉथ फैक्ट्री मेकिंग। दोस्तों आपने सलवार, समीज, कुर्ता या फिर घर के कॉटन, शर्ट, बच्चे के कपड़े जो भी मार्केट से खरीद के लाते हैं, क्या कभी आपने सोचा है आखिर फैक्ट्री में
कैसे बनाया जाता है, नहीं पता तो चलिए जानते हैं। प्यारे दोस्तों, फैक्ट्री में कपड़ा बनते हुए देखकर आपका भी मन ऐसी फैक्ट्री बनाने का जरूर करेगा, जो कि कपड़ा फैक्ट्री के अंदर बनता ही बड़े आसान तरीके से है। दोस्तों, कपड़ा बनाने के लिए फैक्ट्री में बहुत सारी अलग अलग मीलों का उपयोग किया जाता है। बस रीलों को क्लॉथ मेकिंग मशीन में लगाकर कुछ इस प्रकार से छोड़ दें और इसके बाद बाकी का सारा काम ये मशीन खुद ब खुद कर देती है। एक तरफ से कपड़े बुनती है, दूसरी तरफ से खुद ही रोल करती चली जाती है। टी शर्ट और शर्ट बनाने के लिए भी इसी तरीके की मशीन का इस्तेमाल किया जाता है। बस जिस रंग का आपको कपड़ा चाहिए उस रंग का कपड़ा बनाने के लिए इन सारी रील्स में धागे को फिक्स कर दें। टी शर्ट और शर्ट का डिजाइन भी इस मशीन में बता दें, उसके बाद ये बड़ी ही आसानी से शर्ट और टी शर्ट बनाती चली जाती है। बेड की चादरें बनाने के लिए इस मशीन का इस्तेमाल किया जाता है। देखिए, ये मशीन बड़ी ही सुंदर तरीके से बेड की चादरें बहुत ही कम समय में तैयार कर देती है। इसी तरह लेडीज कपड़े को और साड़ी को आसानी से बुना जाता है। अब हम जानते हैं फेयर एंड लवली फैक्ट्री मेकिंग प्रोसेस। प्यारे दोस्तों, क्या आपको पता है कि फैक्ट्रियों में फेयर एंड लवली आखिर कैसे तैयार की जाती है? दोस्तों, आप सभी ने कभी न कभी अपने जीवन में फेयर एंड लवली तो जरूर लगाया होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि आखिर फैक्ट्री में इसको तैयार कैसे किया जाता है? फैक्ट्री में फेयर एंड लवली बनाने के लिए कई चीजों का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें शामिल होता है सिट्रिक एसिड, सिटिल अल्कोहल, स्टेरिल अल्कोहल, ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी ट्यूलिन, कार्बापोल, ग्लिसरीन या फिर ग्लिसरॉल, मिनरल ऑयल, मिथाइल पैराबेन, एलोवेरा, प्रोपिल पैराबेन, डिस्टिल वाटर, सभी चीज़ों को एक टैंक में डालकर अच्छी तरीके से मिक्स किया जाएगा और इसमें दूध को भी ऐड कर दिया जाता है। दूध में और भी मिनरल वाटर डाला जाता है और इस मिक्सचर में फेयर एंड लवली के सभी इंग्रेडिएंट्स को डाला जाता है। फिर मिक्सर जब काफ़ी देर तक चलता है तो ये सारी चीज़ें एक क्रीम के फॉर्म में आ जाती हैं। फिर इस सारी क्रीमों को एक ऐसे मशीन बॉक्स में डाला जाता है जहां पर फेयर एंड लवली के पैकेट्स में फेयर एंड लवली को आसानी से भरा जा सके। और फिर प्यारे दोस्तों, कन्वेयर बेल्ट की सवारी करते हुए फेयर एंड लवली क्रीम आगे जाती है, जहां पर इसके ऊपर ढक्कन को असेंबल करके इसकी अच्छे से पैकेजिंग करके इसे बड़े बड़े डब्बों में डालकर मार्केट में उतार दिया जाता है।